नमस्कार, मैं हूं योगेश पांडे, मुख्य संवाददाता, विचित्र दर्पण नेशनल मंथली मैगजीन। आप देख रहे हैं विचित्र दर्पण नेशनल मंथली मैगजीन का यूट्यूब चैनल, जहां खबरें केवल सुनाई नहीं जाती, बल्कि उनके पीछे की सच्चाई और असर को विस्तार से समझाया जाता है। इकोनॉमी का सीधा और सरल हिंदी शब्द है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था यानी उत्पादन, वितरण और खपत की पूरी आर्थिक व्यवस्था। सरल शब्दों में कहें तो कारखानों में क्या बन रहा है, वो सामान बाजार तक कैसे पहुंच रहा है और आम आदमी उसे किस दाम पर खरीद पा रहा है, यही सब मिलकर अर्थव्यवस्था बनाते हैं। यानी आपकी नौकरी, आपकी आमदनी, महंगाई, ब्याज दर और शेयर बाजार, सब कुछ इसी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। आइए अब जानते हैं आज की अर्थव्यवस्था से जुड़ी सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर भारत की जीडीपी ग्रोथ से जुड़ी है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर लगभग 6.5% रही है। इसका सीधा अर्थ यह है कि भारत आज भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हालिया तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 7 से 8% के आसपास दर्ज की गई है। ये इस बात का संकेत है कि देश में घरेलू मांग मजबूत है, निवेश बढ़ रहा है और आर्थिक गतिविधियां रफ्तार पकड़ रही है। अब दूसरी बड़ी खबर आने वाले वर्षों की आर्थिक तस्वीर को लेकर है। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का मानना है कि वर्ष 2024-25 और 2025-26 में भी भारत की आर्थिक वृद्धि 6.5 से 7.3% के दायरे में रह सकती है। एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने भी अगले वित्त वर्ष के लिए भारत की ग्रोथ का अनुमान 7% से अधिक तक बढ़ाया है। ये भरोसा दर्शाता है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद दुनिया भारत की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत और स्थिर शक्ति के रूप में देख रही है। अब तीसरी बड़ी खबर महंगाई और ब्याज दरों से जुड़ी हुई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार भारत में खुदरा महंगाई हाल के महीनों में काफी निचले स्तर पर आ गई है। कुछ समय के लिए ये लगभग 1% के आसपास भी दर्ज की गई। महंगाई पर नियंत्रण को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर की मौद्रिक नीति बैठक में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की और इसे घटाकर 5.25% कर दिया। साथ ही आरबीआई ने अगले वर्ष के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 7.3% तक बढ़ाया है, जो अर्थव्यवस्था को लेकर एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। अब चौथी बड़ी खबर शेयर बाजार से जुड़ी है। हाल के महीनों में बीएसई सेंसेक्स ने 85,000 से ऊपर और फिर 86,000 के आसपास नए रिकॉर्ड स्तर छुए हैं। वहीं निफ्टी भी 26,000 के स्तर पर मजबूती के साथ बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत जीडीपी आंकड़े और काबू में आती महंगाई इक्विटी मार्केट को समर्थन दे रही है। हालांकि वैश्विक संकेतों और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण बाजार में उतार चढ़ाव की संभावना अब भी बनी हुई है। अब पांचवी और आखिरी बड़ी खबर चुनौतियों और अवसरों पर एक नजर। तेज आर्थिक वृद्धि के बावजूद रुपए में उतार चढ़ाव, वैश्विक व्यापार तनाव और विदेशी निवेशकों की बिकवाली जैसी चुनौतियां सामने हैं, जो बाजार और आयात लागत पर दबाव बना सकती है। लेकिन दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ता खर्च, डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की मजबूती और सेवा क्षेत्र की तेज रफ्तार ये संकेत देती है कि भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में भी 6 से 7% की मजबूत विकास दर पर बनी रह सकती है। तो ये थी आज की अर्थव्यवस्था से जुड़ी सबसे अहम खबरें। जीडीपी ग्रोथ, महंगाई, ब्याज दरें, शेयर बाजार और आने वाली चुनौतियां व अवसर। आप जुड़े रहें विचित्र दर्पण नेशनल मंथली मैगजीन के यूट्यूब चैनल के साथ। ऐसे ही गहन विश्लेषण और ताजा आर्थिक अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं योगेश पांडे, मुख्य संवाददाता, विचित्र दर्पण नेशनल मंथली मैगजीन। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार और धन्यवाद।